आपको अपनी तैयारी से दूर नहीं होना, चाहे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है या आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक एंड रिजल्ट नहीं आ जाता, कंफर्म नहीं हो जाता कि आप दरोगा बन गए हो। द रीजन इज, कभी आप फिजिकल में बाहर हो जाते हो, कभी आप मेडिकल में बाहर हो जाते हो, कभी आप डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो जाते हो। और डॉक्यूमेंटेशन आज की नहीं, आज से 1 साल बाद की प्रक्रिया है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाली प्रक्रिया है। तो जब तक आप दरोगा बन नहीं जाते, तब तक आप कंफर्म नहीं हो जाते कि आप मतलब दरोगा बन गए हो या नहीं बने हो। तो मैं हमेशा इसी बात पे बोलता हूं कि आप हमेशा अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। देखो, पेपर री हो या ना हो, री एग्जाम होना ना होना एक अलग चीज है, लेकिन दूसरी वैकेंसी आपके पास अभी भी है। फॉर एग्जाम्पल सर, मान लो कि इनका नहीं होता है इस पेपर में, या इनकी रेस रह जाती है, या कुछ भी हो जाता है, तो कम से कम ये नई वैकेंसी के लिए तो हाजिर रहेंगे। बस वही बात मैं इनसे बोलने आया था कि बात है हाँ। असलियत में कि अगर मैं भर्ती बोर्ड की बात करूं सर, तो भर्ती बोर्ड की तो स्थिति वर्तमान में ये है कि इन लोगों का क्या होने वाला है। इन लोगों का आपका जो है अभी न्यू आंसर की आने वाली है सर, न्यू आंसर की इनकी आने वाली है। हाँ, बिल्कुल। और जो मतलब संशोधित होकर आएगी न्यू आंसर की जो है इनकी, वो आपका उम्मीद है कि 5 तारीख तक, 5 जनवरी से पहले पहले इनकी न्यू आंसर की आ जाएगी। जो भर्ती बोर्ड में अभी मामला चल रहा है, अकॉर्डिंग टू आपका जो है भर्ती बोर्ड, ये आप कह सकते हो 5 जनवरी तक न्यू आंसर की आएगी। इसके बाद भी कुछ विद्यार्थी स्पेशल फिर दोबारा से डालेंगे। उम्मीद है कि 10 जनवरी से पहले पहले, 10 जनवरी से भर्ती बोर्ड सर, इनका रिजल्ट ही आना था इस महीने के एंड तक। हुआ क्या कि ये नई आंसर की तैयार हुई। अब 10 जनवरी तक क्या होगा कि 10 जनवरी तक उम्मीद है कि डीवीपीएसटी के लिए इन लोगों के लिए फाइनल लिस्ट लग जाए। वो बुलाएंगे कब से, वो तो वो उसमें ही बताएंगे, लिस्ट में हम नहीं कह सकते, पर लेकिन 100% उम्मीद है कि 10 जनवरी तक इनको डीवीपीएसटी के लिए बुला लिया जाएगा। नहीं बात सर, री एग्जाम वाली बात तो मैं अभी भी वही बोलूंगा कि तुम अपनी रेस कंटिन्यू रखो और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, दोनों चीज आप करते रहो साथ साथ। क्योंकि अगर रेस के लिए बुलाया गया और तुम इस उम्मीद में बैठे हो कि री एग्जाम होगा और 5-7 दिन पहले पता चली 41,000 भर्ती की तरह, तो फिर दिक्कत होगी। तो इसलिए इस उम्मीद में मत बैठो, यानी कि रेस कंटिन्यू रखो और प्रिपरेशन इसलिए कंटिन्यू रखो। मान लो खुदा ना खासा तुम्हारी रेस रह गई तो तुम्हारे पास ये होगा, अगर री एग्जाम हुआ तब भी तुम्हारे पास ये होगा। मतलब दोनों चीज आपको कहते हैं, दोनों हाथों में ही तुम्हारे लिए। सचिन उपाध्याय जी कह रहे हैं डीजीपी साहब, बेटा देख सुन मेरी बात, हम सिर्फ उस बात को बताने आए हैं जो आपका, ये बस इतनी बात आपको बतानी थी। और मैं तो इससे ना भी है कि हम तो करना भी नहीं चाह रहे थे। रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने व सीबीआई व उच्च स्तरीय जांच की मांग की बात मांग लिखा है, तो की मांग लिखने से ये नहीं हो जाता कि उस पर ठप्पा लग गया। पहली बात तो एक रिट दायर की गई है भर्ती बोर्ड में, वो रिट मान्य होगी या नहीं होगी अभी तो ये भी नहीं पता। रिट के ऊपर है, मतलब कोर्ट में एक रिट दायर की गई है, वो मान्य होगी या नहीं होगी ये नहीं पता। असली मामला तो इसके बाद ही पता लगेगा। अगर सुनवाई के लिए बात मानी भी जाती है तो फिर सुनवाई होगी, सुनवाई में क्या फैसला कोर्ट लेती है वो कोर्ट के ऊपर डिसाइड होता है। वैसे हम भी यही चाहते हैं कि आपका एक उच्च स्तरीय और सीबीआई जांच जरूर हो जाए केवल उन विद्यार्थियों पर। जैसे अब दिल्ली पुलिस में हुआ कि दिल्ली पुलिस में 653 विद्यार्थियों को लगभग रोक लिया सर, है ना, उनका रिजल्ट देने से उन पे जांच बैठा दी। बेटा यूट्यूब वालों ने दिमाग खराब कर रखा है, ये यूट्यूब वाले ही थे जो पढ़ाते भी थे आपको। गलतफहमी का शिकार मत हो, अगर तुम है नहीं है। अरे सर क्यों पढ़ रहे हो, कमेंट मत पढ़ा करो ना, कोई बात नहीं सर। तो ये वो विद्यार्थी, जैसे ये आपका जो है 2021 में इन्होंने प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा पैट दिया था, इनके आपका 100 में से 18% सही थे केवल। पैट में तो केवल इनके 100 में से 18% सही थे, पर अब इनका क्या हुआ, अभी आपका 131 क्वेश्चन सही है। बात वही आती है, 160 में से 131 क्वेश्चन हम या 157 या कुछ भी। देखो सर वही वाली बात है कि जब तक किसी कैंडिडेट पे जांच ना हो तब तक हम भी नहीं कह सकते वो गलत हो, नहीं कह सकते कि वो गलत हो। क्योंकि एक मुहावरा बहुत अच्छा है कि हाई स्कूल में 33% लाने वाला विद्यार्थी आईएएस बन जाता है, ठीक है। तो आप ये दरकिनार नहीं कर सकते कि एक जगह उसके 31 थे तो दूसरी जगह वो 100 नहीं ला सकता, ठीक है। तो इसको दरकिनार करने वाली बात तो यहाँ है नहीं, लेकिन मुद्दा यही आता है कि जांच होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं धांधली हुई है। ये आपको भी पता है, ये हमें पता है, ये सबको पता है। अब बात आती है री एग्जाम की, तो सर री एग्जाम वाली वही बात आ जाती है कि तुम क्या गारंटी ले रहे हो कि री एग्जाम में धांधली नहीं होगी। ये भी एक सबसे बड़ी बात है सर। अब टेट का पेपर होगा सर, कर दो। भर्ती बोर्ड अपनी तैयारी पूरी कर रहा है। उम्मीद है कि जहां तक है कि 10 तारीख तक आपका जो है पहले साथियों डीवीपीएसटी के लिए लिस्ट लगा दी जाएगी, और उसके बाद रिट का क्या मामला चल रहा है वो आपका तब पता लगेगा जब उस पर कोई सुनवाई होनी होगी। रिट दायर कर दी गई है, विद्यार्थियों के नाम, वकील साहब का नाम इसमें सब दे रखा है। यह तय है कि रिट दायर कर दी गई है। अब फाइनल क्या होगा ये तब जब कुछ न्यूज आएगी तो आपको न्यूज दे दी जाएगी। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना हमारा एक लक्ष्य था यहाँ पे, वो आपको दे दिए प्यारे साथियों, इतना बताना था। बाकी फिर कहूंगा एक बार, नई भर्ती की तैयारी के लिए कुछ विद्यार्थी जिनकी उम्र बची हुई है